पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाएकी आच्छादक अथवा एकाएकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, मतलब कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी है, इस क्वेश्चन में भी इसके दो भाग हैं। दो फलन दिया हुआ है और हमें दिखाना है कि ये जो फलन है ये एकाएकी और आच्छादक हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला फलन दिया है f(x) इक्वल टू 3 - 4x और ये जो फलन है f वो r से r को परिभाषित है। ठीक है, तो ये फलन दिया है f(x) इक्वल टू 3 - 4x और ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। हमें दिखाना है कि ये जो दिए हुए फलन हैं ये एकाएकी आच्छादक हैं या नहीं। चलिए तो चेक करते हैं। सबसे पहले एकाएकी चेक करते हैं। देखिए एकाएकी के लिए क्या नियम है। एकाएकी के लिए नियम क्या है, मानेंगे दो अवयव किसमें। देखिए एकाएकी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फलन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। तो ये जो पहला वास्तविक संख्या है ये फलन f का डोमेन है और ये कोडोमेन। ठीक, तो एकाएकी दिखाने के लिए हम इस डोमेन में से दो अवयव x1 और x2 मानेंगे। इस प्रकार से होंगे वो दोनों अवयव कि उनके प्रतिबिंब आपस में बराबर होंगे और हमें दिखाना होगा कि वो x1 और x2 भी आपस में बराबर है। अगर बराबर दिखा देते हैं, मतलब अगर बराबर आ जाता है तब तो एकाएकी है और अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो एकाएकी नहीं। ठीक है, तो चलिए मानते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू R। इस प्रकार से है कि f(x1) इक्वल टू f(x2)। इसका मतलब क्या है, ये x1 का प्रतिबिंब है, ये x2 का प्रतिबिंब, दोनों आपस में बराबर है। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करके ये दिखाना है कि x1 और x2 भी बराबर है। अगर आता है x1 और x2 आपस में बराबर तो फलन एकाएकी है और अगर नहीं आता है तो एकाएकी नहीं। चलिए देखते हैं। तो f(x1) का मतलब क्या है कि ये जो दिया हुआ फलन है, यहाँ इसमें अगर यहाँ x के स्थान पर अगर x1 कर देते हैं तो इधर भी x के स्थान पर x1 लिखेंगे, यानी 3 - 4x1 इक्वल टू, इसी तरह यहाँ x2 है तो इसी फलन में x के स्थान पर x2 रखेंगे तो 3 - 4x2। तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा -4x1 इक्वल टू -4x2। ठीक, दोनों पक्षों में अगर -4 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x1 इक्वल टू x2। चलिए तो यहाँ दिखा दिया गया, यहाँ ये दिखा दिया गया कि x1 और x2 आपस में बराबर है। अब अगर ऐसा हो गया तो लिखेंगे अतः f एकाएकी फलन है। ठीक है, यह एकाएकी फलन है। ठीक, तो इसका पहला भाग सिद्ध हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में क्या दिखाना होता है कि ये फलन आच्छादक है या नहीं। आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए अब हम लोग इस कोडोमेन में एक अवयव y लेंगे, इस कोडोमेन में एक अवयव y लेंगे जो डोमेन के किसी अवयव x का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, हम कोडोमेन में एक अवयव y लेंगे जो इस डोमेन के किसी अवयव x का प्रतिबिंब होगा और वहां से देखेंगे कि इस कोडोमेन के अवयव y का जो भी मान है, यानी कोडोमेन में जो भी अवयव है वो डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये फलन आच्छादक भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मानेंगे, माना y बिलोंग्स टू R के लिए
बिलोंग्स टू आर। जी आर कौन सा है? ये प्रांत है, ठीक है, और ये सब प्रांत यानी कोडोमेन। तो y बिलोंग्स टू आर के लिए x बिलोंग्स टू आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx इक्वल टू वाई, ठीक है। मतलब क्या है कि ये y को डोमेन में बिलोंग करता है और ये इस तरह से है कि ये डोमेन के किसी अवयव x का क्या है? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के बराबर है प्रतिबिंब। तो यहाँ fx का मान रखेंगे, fx का मान कितना है? 3 - 4x इक्वल टू वाई। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 3 - y, या x का मान कितना हो जाएगा? 3 - y/4, ठीक है। तो यहाँ x का मान y के पदों में ज्ञात हो गया, ठीक। देखिए अपान में 4 है। अब इस y के स्थान पर इस कोडोमेन से कुछ भी रखेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या रख देंगे, कोई भी वास्तविक संख्या, तो x का कोई न कोई मान जरूर मिलेगा, और जो मिलेगा वो खुद भी क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा। और अगर ये वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या के समुच्चय यानी डोमेन से बिलोंग करेगा। यहाँ बस स्पष्ट है, तो यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है कि y के प्रत्येक मान के लिए x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है, अर्थात x का वास्तविक मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अतः x का वास्तविक मान ज्ञात किया जा सकता है। अब अगर x का वास्तविक मान ज्ञात किया जा सकता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो f है वो आच्छादक फलन है। अतः f आच्छादक फलन है, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया कि यह जो है आच्छादक फलन है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला भाग था वो एकाकी भी है और आच्छादक भी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग क्या है? दूसरे भाग में दिया है कि fx इक्वल टू 1 + x²। सेकेंड पार्ट इसका fx इक्वल टू 1 + x², और यहाँ भी जो फलन है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, R2R है, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है, चेक करना है कि ये एकाकी और आच्छादक है या नहीं। तो वैसे ही करेंगे, पहले एकाकी के लिए क्या करेंगे? मानेंगे फिर से डोमेन का दो अवयव x1 और x2 बिलोंग्स टू R, और इस प्रकार है कि f(x1) इक्वल टू f(x2). मान रखेंगे आप 1 + x1², 1 + x2², तो दोनों साइड से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x1², x2 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो x2² इक्वल टू 0। गुणनखंड करेंगे तो x1 - x2, दूसरे ब्रैकेट में x1 + x2 इक्वल टू 0। और यदि इसमें से x1 - x2 को 0 के बराबर करते हैं तो x1 इक्वल टू x2, और तथा x1 + x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू -x2।
अब यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से x1 x2 दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। कह रहा है कि x1 x2 के भी बराबर है और x1 माइनस x2 के भी बराबर है। मतलब x1 जिस भी वास्तविक संख्या के बराबर है उसी वास्तविक संख्या के ऋणात्मक मान के भी बराबर है। मतलब कि x1 के दो मान हैं। क्या कहें कि x1 के क्या है, दो मान है। मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका प्रतिबिंब एक ही है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिनका प्रतिबिंब एक ही है। ठीक, यहाँ से तो ये दो मान है। इसको समझने के लिए और आसानी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसी में एग्जांपल देख लेते हैं क्या कि अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ इस फलन में रखेंगे तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 2, 1 2 हो जाएगा। और अगर तथा x इक्वल टू अगर -1 लेते हैं, -1, तो ये हो जाएगा f ऑफ -1 इक्वल टू 1 प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ भी कितना आएगा, 1 तो है ही, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस 1 ये भी 2। तो देखिए डोमेन में से दो अवयव लिए थे 1 और -1, लेकिन इनके प्रतिबिंब क्या है, एक ही है, प्रतिबिंब बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो अवयव ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब एक ही है, लेकिन एकाकी में हमें दिखाना क्या होता है कि एक अवयव का बस एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक ना, एक अवयव का एक प्रतिबिंब, वो भी अलग अलग प्रतिबिंब, दूसरे अवयव का दूसरा एक अलग प्रतिबिंब मिलना चाहिए, तो फलन को एकाकी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 का भी प्रतिबिंब 2, -1 का प्रतिबिंब भी 2, तो ये एकाकी नहीं हुआ। ठीक है, तो बस यहाँ लिख देंगे अतः f एकाकी फलन नहीं है। ठीक है, जब जो है वो एकाकी फलन नहीं है। अब आते हैं आच्छादक दिखाने के लिए। अब आच्छादक दिखाएंगे। ठीक है, आच्छादक के लिए देखिए क्या दिखाना पड़ता है। आच्छादक के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि कोडोमेन का कोई अवयव y है और वो डोमेन के किसी अवयव x का प्रतिबिंब है। ठीक है, चलिए तो मानते हैं, माना y बिलोंग्स टू R और ये कौन सा है, कोडोमेन या सहप्रांत के लिए x बिलोंग्स टू R, ये R कौन सा है, ये प्रांत का है, का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx इक्वल टू y, ठीक है। अब यहाँ fx का मान रखते हैं, fx का मान कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि x किससे बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या y के प्रत्येक मान के, और y किससे बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्या से, तो क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का मान भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखिए -1 था, 1 अगर रखते हैं y के स्थान पर +1 तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 आएगा। मतलब कि अगर यहाँ पर धनात्मक संख्या रखते हैं, y के स्थान पर अगर धनात्मक संख्या रखते हैं तो हमेशा x का मान क्या मिलेगा, एक वास्तविक संख्या मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस 1 से छोड़ा है, अगर यहाँ 0 रखते हैं या ऋणात्मक संख्या रखते हैं तब ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी।
देखिए जैसे अगर y का स्थान पर 0 रख देंगे तो रूट के अंदर -1 काल्पनिक संख्या, अगर यहाँ -1 रखते हैं तो -1 -1 -2 हो जाएगा, वो भी काल्पनिक संख्या। तो क्या लिखेंगे कि धनात्मक संख्याओं को छोड़कर, ठीक ना, क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़कर, धनात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़कर शेष वास्तविक संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है, ठीक है, डोमेन में नहीं। ठीक, तो स्पष्ट है कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़कर शेष वास्तविक संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है, ठीक ना। तो किन धनात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़कर, जो कोडोमेन से बिलोंग करते हैं, उन कोडोमेन के धनात्मक संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी ऋणात्मक संख्याएं बचेंगी या शून्य बचेगा, उनके लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः f आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है, जब जो है वो आच्छादक फलन नहीं। तो यहाँ भी दिखा दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो दूसरा पार्ट था वो क्या है, ना एकैकी और ना ही आच्छादक, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि f from a क्रॉस b to b क्रॉस a, ठीक है। एक फलन है जो a क्रॉस b से b क्रॉस a पर परिभाषित है और इस प्रकार है कि f of a comma b equal to b comma a, f of a comma b equal to b comma a एकैकी आच्छादी फलन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये जो फलन है जो a क्रॉस b से b क्रॉस a पर परिभाषित है और इस प्रकार है कि f of a comma b equal to b comma a, दिखाना है कि ये एकैकी और आच्छादक है, ठीक है। तो सबसे पहले एकैकी दिखाते हैं। देखिए एकैकी के लिए क्या लिखाना पड़ता है, बहुत ध्यान समझिएगा। पिछले क्वेश्चन में बस एक ही समुच्चय थे, यहाँ कार्तीय गुणन दिया हुआ है a क्रॉस b से b क्रॉस a, मतलब कि यहाँ जो भी अवयव लेंगे a क्रॉस b से वो क्रमित युग्म के रूप में होने चाहिए, यानी a कमा b के रूप के होंगे, ठीक ना। तो एकैकी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन से, ये डोमेन हुआ, ये कोडोमेन, डोमेन से कोई दो अवयव लेते हैं तो यहाँ पर दो क्रमित युग्म लेंगे और उनके प्रतिबिंब आपस में बराबर लेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब तो बराबर लेंगे लेकिन दिखाएंगे कि वो अवयव भी आपस में बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा हम दिखा देते हैं तो एकैकी हो जाएगा। तो मान लेंगे, माना a1 कामा b1 और a2 कामा b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ठीक है। दो क्रमित युग्म a1 कामा b1 और a2 कामा b2
जो कि A क्रॉस B से बिलोंग करता है। और इस प्रकार है कि f ऑफ A1, B1 इक्वल टू f ऑफ A2, B2। ठीक, यानी इन दोनों जो अवयव क्रमित युग्म के रूप में अवयव जो A क्रॉस B से यानी डोमेन से लिए गए थे उनके प्रतिबिंब आपस में बराबर है। अब हमें दिखाना है कि ये क्रमित युग्म भी आपस में बराबर है। चलिए, तो क्या दिया हुआ है कि अगर फलन यहाँ दिया है कि f ऑफ A, B अगर लेते हैं तो ये B, A हो जाता है। तो इसी तरह अगर f ऑफ A1, B1 है तो ये क्या बन जाएगा B1, A1। और इसी तरह ये f ऑफ A2, B2 है तो ये हो जाएगा B2, A2। ठीक, आगे क्या करेंगे? अब हम लोग संबंध वाले चैप्टर में या क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में जब संबंध हम लोग पढ़े हैं तो उसमें सबसे पहले एक क्रमित युग्म बताया गया था। और क्रमित युग्म में क्या था नियम कि अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो इनके पहले घटक आपस में बराबर होते हैं। यानी कि B1 जो है वो B2 के बराबर, A1 जो है वो A2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे B1 इक्वल टू B2 तथा A1 इक्वल टू A2। क्रमित युग्म के नियम से, ठीक ना, क्रमित युग्म के नियम से, जो उसका नियम है कि दो क्रमित युग्म बराबर है तो पहला घटक पहले के बराबर, दूसरा घटक दूसरे के बराबर। अब यहाँ पर B1 B2 के बराबर है, A1 A2 के बराबर है, यानी यहाँ पर भी B1 रख सकते हैं, यहाँ भी A1 रख सकते हैं, तो दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो लिखेंगे आपका F एक फलन है। ठीक, चलिए इसका दूसरा भाग, बस इसका दूसरा भाग क्या है, आच्छादक दिखाना है। तो आच्छादक के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आच्छादक के लिए क्या करेंगे कि हमें दिखाना रहेगा कि इस O डोमेन में जितने भी अवयव हैं, उन सबका कोई प्रतिबिंब A क्रॉस B में। आच्छादक, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देख सकते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस A से बिलोंग कर रहा है, मतलब A क्रॉस B में जितने भी क्रमित युग्म रहे होंगे निश्चित है कि उसका उल्टा B क्रॉस A में होगा, क्योंकि A क्रॉस B और यहाँ B क्रॉस A है। ठीक, तो यानी B क्रॉस A से अगर कोई भी अवयव एक क्रमित युग्म उठा लेते हैं तो उसका पूर्व प्रतिबिंब यानी उसका उल्टा कहाँ होगा, A क्रॉस B में होगा। ठीक है, ध्यान लिखेंगे कि किसी भी x, y या y, x, किसी भी y, x बिलोंग्स टू B क्रॉस A के लिए x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B का अस्तित्व है। ठीक है, यानी कि कोई भी इस रूप का क्रमित युग्म रहेगा y, x रूप का, वो B क्रॉस A से अगर बिलोंग करता है तो उसका उल्टा निश्चित है कि कहाँ बिलोंग करेगा, A क्रॉस B। यानी कि को डोमेन में जितने भी क्रमित युग्म हैं उन सबके पूर्व प्रतिबिंब A क्रॉस B में होंगे। अतः F आच्छादक फलन है। ठीक है, F क्या है, आच्छादक फलन। ठीक, तो ये भी सिद्ध हो गया कि ये जो फलन था वो क्या है, एकैकी भी है और आच्छादक भी है। एकैकी भी हो गया और आच्छादक। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में